भाई तीन बात है। सर्वोत्तम बात तो यह है कि सब में अपने भगवान को देखे, ये तो सर्वोत्तम बात। ब्राह्मण हो या चांडाल हो, पशु हो या पक्षी हो, जड़ हो या चेतन हो, एक इस प्रकार का सुंदर साधन है। अगर हम लोग कर सकें तो बड़ा सुंदर दिन भर भगवान की पूजा होगी। जो जितने लोगों से हमारा व्यवहार पड़े, कम से कम व्यवहार से आरंभ करें, घर में शुरू कर दें। बच्चा सामने आया, छोटा बच्चा माँ के सामने आया, पिता के सामने आया, बच्चा सामने आते ही मन में ये धारणा कर लें, याद कर लें कि इस बच्चे के रूप में मेरे प्रभु सामने खड़े। मन ही मन प्रभु को प्रणाम करे। कहने में देर लगेगी पर होना चाहिए। मन ही मन बच्चे को प्रणाम करे और प्रणाम करके ये कह दे कि इस समय आप इस बच्चे के रूप में हैं और मैं पिता के रूप में हूँ। एक्टिंग होगा स्वांग के अनुसार। मैं पिता के रूप से व्यवहार करूंगा आपसे और आप पुत्र के रूप में। परंतु नाथ, व्यवहार करते समय भूलू नहीं कि इस रूप में आप। टट्टी साफ करने वाली भंगिन आ गई, भंगिन भैया आ गई सामने। भंगिन के रूप में भगवान को देखी और हैं भगवान निश्चित। भंगिन के साथ खाने का आग्रह नहीं, पर भंगिन को भगवान समझने का जरूर आग्रह। भंगिन को भगवान मानिए और मनी मन भंगिन को प्रणाम कीजिए। इस रूप में नाथ आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। अब आप पाखाना साफ करेंगे। ये एक्टिंग आप इस समय, और मैं इस समय ऐसा बन के बैठा हूँ, पर इस काम करते समय भी मैं पहचान सकूं कि आप मेरे स्वामी हैं, दूसरे कोई नहीं। तो उस भंगिन के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। तो ये एक नियम बना ले। इसको भागवत में कहा मृत्युंजय योग। एकादश के अंत में ये आया है कि गाय, गधा, सुअर, ऊंट, इन सबको दंडवत प्रणाम करें। तो चाहे दंडवत न करें। वो दंडवती स्वामी एक हुए महाराष्ट्र में, उनका नाम था दंडवत स्वामी। तो दंडवत स्वामी नाम पड़ा इसीलिए कि वो सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, दंड की भांति, लकड़ी की भांति गिर के जमीन पर, दंडवत का ये अर्थ। तो प्रणाम किया करते थे। वैसा हम न करें, परंतु ये हम समझ लें, मान लें कि प्रत्येक रूप में हमारे सामने भगवान आते हैं, दूसरा आता नहीं। इस भाव से हम घर में व्यवहार शुरू करें तो क्या होगा? वो बड़ी सुंदर चीज, स्वकर्मनातम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव इत प्रवृत्तिर भूतानाम इन सर्मिदम ततम स्वकर्मनातम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। जिनसे ये सब निकला और जो सब में व्याप्त हैं, फैले हुए हैं, छाए हुए हैं, उन भगवान का अपने कर्म के द्वारा पूजन करे। तो घर में, दुकान में, बाहर, भीतर, कोर्ट में, गंगा के तीर पर, जंगल में, जहां भी हम जाएंगे हमारे भगवान वहां हमारे साथ और हमारी पूजा ग्रहण करने के लिए तैयार। हम रात को सोते हुए नींद के द्वारा उनकी पूजा करेंगे। हम भोजन करते समय भोजन करने की क्रिया के द्वारा उनकी पूजा करेंगे। हम बातचीत किसी से करते समय उस बातचीत के द्वारा भगवान की पूजा करेंगे। बस हमारा भाव स्वकर्म से पूजा बन जाए और जिससे हम बात करें उसमें हमारी भगवत बुद्धि हो जाए, ये भगवान। तो ऐसा यदि हो जाए तो दिन भर भगवान के दर्शन और दिन भर भगवान की पूजा, दिन भर भगवान का संग प्राप्त होता रहे। तो ये एक सर्वोत्तम योग है, एक तरीका है, साधन है दिन भर भगवान की पूजा का। तो जो कर सकते हो
वो इस प्रकार से करे, सब में भगवान को देखे। ये अगर